तो स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडलीय दाब एवं दाब पेटियाँ। ठीक है, ये भी दोस्तों ज्योग्राफी का ही टॉपिक है, तो इससे भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसमें हम लोग वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं वायुमंडलीय दाब है क्या। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले वायुमंडलीय दाब के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि वायुमंडलीय दाब कहते किसे हैं। ठीक है, तो दाब वैसे आप समझ सकते हैं कि दाब मतलब होता है दबाव, किसी चीज़ का दबाव पड़ना। ठीक है, प्रेशर। तो वायुमंडलीय दाब यानी वायुमंडलीय दाब मतलब वायुमंडल पर जो दबाव पड़ता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे आप परिभाषा भी देख सकते हैं। धरातल पर या सागर तल पर क्षेत्रफल की इकाई के ऊपर स्थित वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाले भार को ही, ठीक है, वायुदाब कहा जाता है। इसके अलावा वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, ये भी दोस्तों पूछता है कि वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है। ठीक है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये जो वायुमंडलीय दाब जो है, वायुमंडलीय दाब को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब के आधार पर ही मौसम का अनुमान लगाया जाता है कि बारिश कब होगी, मौसम आंधी कब आएगा, तूफान कब आएगा, वायुमंडलीय दाब के आधार पर ही। अगर आप वायुमंडलीय दाब नहीं जानते हैं कि कहाँ पर कितना दबाव है, तो फिर आप ये मौसम का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर वायुमंडलीय दाब के आधार पर ही मौसम का अनुमान लगाया जाता है कि कहाँ कब बारिश होगी, कब तूफान आएगा, कब आंधी आएगी, कब चक्रवात आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा यहाँ पे देखिए दिया है। बैरोमीटर के पारे में यदि तेजी से गिरावट होती है तो यह तूफानी मौसम की चेतावनी देता है। ठीक है, जैसे बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, तो जब दोस्तों वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, तो जब उसमें पारा जो है तेजी से नीचे आ जाता है तो समझा जाता है कि तूफानी मौसम यानी तूफान आने वाला है। ठीक है, उसके अलावा यदि बैरोमीटर के पारे में पहले गिरावट और फिर धीरे धीरे बढ़ना होता है, मतलब धीरे धीरे पहले गिरावट आ जाती है, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। ठीक है, हाई होता है, तो ये समझा जाता है कि वर्षा होगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी बात है कि यदि बैरोमीटर में पारे का स्तंभ धीरे धीरे लगातार बढ़ता है तो यह साफ मौसम की ओर संकेत करता है। ठीक है, ये तीन बातें हैं। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, वायुमंडलीय दाब जो है, इसमें एक बात और आ जाती है कि समदाब रेखाएं। ठीक है, समदाब रेखाएं क्या हैं? तो समदाब रेखाएं मतलब दोस्तों कि इसको आप समझ सकते हैं वैसे समदाब मतलब समान दाब। ठीक है, समान दाब दो रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है, जैसे समान दाब जो दो जगह पे है, तो जो उनको मिलाने वाली रेखा खींची जाती है, ठीक है, काल्पनिक रेखा है, तो उसको समदाब रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, यहाँ पर समान दाब है और यहाँ पर समान दाब है, तो इन दोनों को मिलाने वाली ऐसे अगर रेखा एक खींच देते हैं तो इसको कहा जाता है समदाब रेखाएं। ठीक है, तो उसको आसान भाषा में समझ सकते हैं, लेकिन इसका हम लोग इसमें जो लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। समदाब वह काल्पनिक रेखा होती है जो समुद्र तल पर समान वायुदाब वाली रेखाओं को मिलाती है। ठीक है, समदाब रेखाओं के परस्पर दूरियां वायुदाब में अंतर की दिशा और उसकी दर को दर्शाती हैं, जिसे दाब प्रवणता कहा जाता है। ठीक है, यदि समदाब रेखाएं पास पास हैं तो तीव्र दाब प्रवणता की ओर इशारा करती हैं। ठीक है, तो वही बात हुआ दोस्तों, जैसे हमने बताया कि समान दाब की दो जगहों पर समान दाब है, तो उनको मिलाने वाली जो रेखा खींची जाती है काल्पनिक रेखा होती है, तो उसको समदाब रेखाएं कहते हैं। और दोस्तों एक बात और है कि जो है वायुमंडलीय दाब मापा कहाँ जाता है दोस्तों? समुद्र तल पर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है और यहाँ एक समुद्र है, तो यहाँ जो तल होगा यहीं पे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी पृथ्वी और समुद्र का दोनों मिला के उसको समझा जाता है। आगे देखते हैं वायुदाब पेटियाँ या वायुदाब कटिबंध। ठीक है, वायुदाब पेटियाँ जिसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाले थे, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोग उसके बारे में देखें। तो वायुदाब पेटियाँ या वायुदाब कटिबंध, तो पृथ्वी के धरातल पर 4
वायुदाब पेटियाँ हैं, ठीक है, जिसमें ये पहला है भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी फिगर से भी समझेंगे कि भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। यहाँ पर वर्ष भर दिन व रात बराबर होते हैं, जिस कारण तापमान अधिक होता है, जिससे हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, जिससे निम्न दाब बना रहता है, ठीक है। क्योंकि यह निम्न दाब तापमान के कारण होता है, इसलिए इसे तापजन्य न्यून वायुदाब कहते हैं। यहाँ वायु की गति कम होती है, जिससे वातावरण शांत रहता है। इस कारण इस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे इसमें बताया है कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण दिशा में ये मतलब वायुदाब पेटी पाई जाती है, जिसको भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी के नाम से जाना जाता है। और बताया गया है कि यहाँ पर वर्ष भर जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और दिन रात बराबर होते हैं, जिस कारण तापमान अधिक होता है, जिससे हवाएं हल्की होकर ऊपर उठती हैं, जिससे निम्न दाब बना रहता है, ठीक है। और निम्न दाब बने रहने के कारण इसको तापजन्य न्यून वायुदाब कहते हैं, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे दोस्तों वायु की गति जो है हमेशा कम रहती है, जिसके कारण इसको शांत पेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगली पेटी देखते हैं। देखिए दोस्तों पहले फिगर में समझ लेते हैं। जो 10 डिग्री ये है दोस्तों बीच वाला पार्ट, ठीक है, ये विषुवत निम्न, ठीक है, यही वाला इसी के बाद हम लोग किए हैं पहला। तो ये 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण दोनों साइड में पाया जाता है। तो आगे देखते हैं। दूसरा है दोस्तों उपोष्ण या उच्च वायुदाब की पेटियाँ, ठीक है। यह दोनों गोलार्धों के कर्क रेखा और मकर रेखा से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब की पेटियां पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे पहला जो हम लोग देखें वो भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण पाई जाती थी, लेकिन ये कर्क रेखा और मकर रेखा से 35 डिग्री अक्षांशों तक उच्च दाब की पेटियां पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों ये इसका हम फिगर आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों ये जो है सेकंड वाला ये है, ठीक है, इधर और इधर दोनों साइड में 35 डिग्री, ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो इसके बारे में थोड़ा देखिए दिया है। ये तो हम बता दिए दोस्तों कि 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों तक इसका जो है पेटी पाया जाता है। और उसके बाद इसमें 2 कारण बताया है उच्च दाब 2 कारणों से होता है। पहला बताया कि विषुवत रेखीय कटिबंध से, ठीक है, हवा गर्म होकर ऊपर उठती और ठंडी होकर उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी पर पहुंचती है, ठीक है। यानी पहला वाला जो बताया है वहाँ पे हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और फिर ठंडी होकर ये सेकंड वाला यहाँ पहुँचती है, जिससे यहाँ उच्च वायुदाब उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। यानी पहला जो पेटी हम बताए हैं वहाँ पे हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, उसके बाद ठंडा होकर यहाँ पे उपोष्ण जो है ये सेकंड वाला उच्च वायुदाब की पेटी यहाँ पे आके पहुँचती है, इसलिए यहाँ का वायुदाब उच्च हो जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। सेकंड बताया है पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, ठीक है, यानी पृथ्वी डेली जो चक्कर लगाती है उसके कारण उपध्रुवीय क्षेत्रों से वायु इस पेटी पर पहुंचती है, ठीक है, और यहाँ उच्च वायुदाब उत्पन्न होती है। यानी उपोष्ण उच्च वायुदाब जो है इसके होने के कारण 2 हैं। पहला बताया है कि जो है भूमध्य रेखा जहाँ पे है वहाँ पे जो है गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं, उसके बाद ठंडी होकर उपोष्ण उच्च वायुदाब जो है यहाँ पहुँचती हैं, इसलिए यहाँ पे दाब ज़्यादा रहता है, ठीक है। दूसरा बता दिया कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण भी उच्च दाब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसमें एक और बात है कि उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी को अश्व अक्षांश भी कहते हैं, ठीक है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अश्व यानी घोड़ा अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल में जब जलयान इस पेटी में पहुंचता था तो शांत वायु के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाता था, इसलिए जलयान को हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था, ठीक है।
यानी कि ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटियाँ जो है दोस्तों, इसको अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कारण भी बता दिया है कि क्योंकि प्राचीन काल में जब जलयान इस पेटी में पहुंचता था तो शांत वायु के कारण, ठीक है, शांत वायु के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाता था, इसीलिए जलयान को हल्का करने के लिए घोड़ों को समुद्र में फेंकना पड़ता था। ठीक है, इसलिए इसको अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं। इसको तो हम बता दिए दोस्तों कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। बाकी ये दो हैं दोस्तों। पहला है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, ठीक है, जो है उत्तरी और दक्षिणी में देखिए दोस्तों 45 डिग्री अक्षांशों से 66.5 अक्षांशों तक है। ठीक है, दूसरा है ध्रुवीय दाब पेटी। ठीक है, तो ध्रुवीय दाब जो पेटी है दोस्तों, ये ध्रुवों पर पाई जाती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों पर। और ये उप ध्रुवीय जो है दोस्तों, इसका विस्तार है 45 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच। ठीक है, इसमें कुछ दोस्तों ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यही पिछली जो हम लोग देखे हैं इसी में कुछ इम्पोर्टेंट था। जैसे दोस्तों इसमें है ये वाला अश्व वाला, इसको एग्जाम में पूछता है, और बाकी इसके दो कारण पूछ लेता है कि क्यों यहाँ पे वायुदाब उच्च रहता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम लोग तो देख ही चुके हैं। ठीक है, कि ये जो है भूमध्य रेखा से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण साइड में इसका पेटी पाया जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए इसको केवल ऐसे हम लोग देख लिए हैं कि इसका विस्तार कहाँ पे है। इसको यही है दोनों दोस्तों, इसको मैप में भी देख लेते हैं। जैसे ये है मैप, तो ये है उपध्रुवीय, ठीक है, इधर और इधर 45 से 66.5 डिग्री। ठीक है, और ध्रुवीय जो है दोस्तों एकदम ऊपर है और एकदम नीचे है। ठीक है, तो यही है दोस्तों, पेटियों के बारे में हम लोग बात कर लिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, तथा सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि इतना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।